देखो, तो हमने काफ़ी कुछ समझा और एक बार श्लोक नंबर 13 देखते हैं कि उसमें क्या बोले कृष्ण, और उसके बाद श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण क्या बोलेंगे, उसको हम एक बार देखते हैं और हम अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो श्लोक नंबर 11, 12 और 13 में श्री कृष्ण ने एक बात कही थी। वो ये थी कि यज्ञ द्वारा प्रेरित हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देते हैं। उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। तो इस पे ओशो ने एक बात कही थी कि कृष्ण ने कहा कि जब तुम अपने कर्म को एक यज्ञ के रूप में करते हो ना, जिसमें कोई भी कर्ता का भाव नहीं कि मैं करने वाला हूं, उस अहंकार को त्याग के जब तुम काम करते हो तो वो कोई भी काम करते हो लाइफ में तुम, वो एक कर्म का यज्ञ बन जाता है। और एक बार कृष्ण ने वही बात समझाई अर्जुन को, एक बार तुम्हारा कर्म जो है यज्ञ का रूप ले लेना। मतलब यज्ञ मतलब ये मत समझ लेना कि सच में जो आहुति देने वाला यज्ञ होता है वो करने लगे, नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं कर्मयोग का अर्थ ही है कि जो तुम्हारा कर्म है वही पूजा हो गई, वही तुम्हारा यज्ञ हो गया। अपने आप को उस यज्ञ में झोंक देना ही कर्मयोग है। लेकिन झोंकने का मतलब ये नहीं कि अहंकार लेके आना। मेन प्रॉब्लम जो है, कृष्ण ने अर्जुन को सारा का सारा सोल्यूशन स्टार्टिंग में ही चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में ही दे दिया था कि अर्जुन तू अपने अहंकार से पीड़ित है। तू जितना भी रो रहा है ना, रो धो कर रहा है जो तू, उसका सब और सब रीजन तेरा जो ईगो है कि मैं कुछ करने वाला हूं। क्योंकि अर्जुन को लगता था कि वो युद्ध करने वाला है, उसे लग रहा था कि वो आज सबको मारने वाला है। अर्जुन को ये लग रहा था कि अगर आज वो युद्ध न करे तो सबके प्राण बच जाएंगे। समझ रहे हो अर्जुन का अहंकार किस लेवल पर था। उसे लग रहा था कि आज वो मार भी सकता है और आज लोगों को जीवन दान भी दे सकता है। अर्जुन ये मान के बैठ गया था कि वही है किसी की जान लेने वाला, मृत्यु देने वाला, और वही है जान बख्शने वाला। अर्जुन के मन में अहंकार इस रूप से जकड़ा हुआ था। इसलिए कृष्ण ने जब अर्जुन के पूरे रोने धोने का, अर्जुन ने पूरा रैंटिंग किया अपने चैप्टर 1 में, जिसलिए उसका अर्जुन विषाद नाम दिया गया उस चैप्टर को। उसके बाद जब ये अर्जुन ने इतना रोआ धोआ ना, तो श्री कृष्ण ने डायरेक्ट उसको 2 श्लोक में आंसर दे दिया था कि ठीक है बेटा, तेरी दिक्कत ये है, तू ये ठीक कर ले तो तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अर्जुन इतने ज्यादा अहंकार में वो उस तरफ पीड़ित था ना, उसने कृष्ण की बात सुनी ही नहीं। कृष्ण क्या बोले, और जब कृष्ण ने कुछ जवाब दिया था अर्जुन को, टू द पॉइंट आंसर दिया था इस उम्मीद में कि अर्जुन समझ जाएगा, पर अर्जुन नहीं समझा। इसलिए एक श्लोक है जिसमें संजय बोलता है कि कृष्ण अब मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद लगातार श्री कृष्ण ने कई श्लोक बोले। वो मुस्कुराहट बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने कई बार इस पॉडकास्ट में बोला है कि कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तब कृष्ण को समझ में आ जाता है कि नहीं, अर्जुन तू बाहर से कितना भी धनुर्धर बन गया हो, कुछ भी बन गया हो, तू अंदर से उस ईगो से, उस अहंकार से इतना पीड़ित है कि तेरा सारा का सारा जो भी चीज़ तूने वर्चस्व पाया है ना, कि मैं ये हूँ, इतना बड़ा योद्धा हूँ, मैं लोगों को मार सकता हूँ, लोगों को जीवन दान दे सकता हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है ना, सब खोखली है तेरी। तू अंदर से बिल्कुल खाली है। इसलिए कृष्ण मुस्कुराते हैं और उसको फिर बोलते हैं कि तुझे अब रियल ज्ञान चाहिए। तो बाहर से बहुत आम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत तू बड़ा 30 मार खा है, पर मैं खुद, श्री कृष्ण खड़े हैं सामने भाई, वो तो देख रहे हैं ना, इंसान को भीतर से लेके बाहर तक देख सकते हैं। तो कृष्ण ने जब देखा, फिर उसको कृष्ण अर्जुन पर मुस्कुराए और उसके बाद ज्ञान देना शुरू किए। तो सांख्य योग, ज्ञान योग दिए पहले अर्जुन को कृष्ण ने। फिर जब ज्ञान योग अर्जुन को कृष्ण ने दिया तो फिर कृष्ण ने देखा कि नहीं, ये इसके पल्ले पड़ा नहीं, ये इसके लायक नहीं है, अभी उसके इंटेलेक्चुअल लेवल इस जन्म में उस लेवल पे नहीं हुआ है। उसके बाद कृष्ण आते हैं कि ठीक है, तू सांख्य योग यानी ज्ञान नहीं समझ पाया, अब तू कर्म समझ, कर्मयोग क्या है। तो कर्मयोग समझाते समझाते श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इसी बात को कि तू अपने कर्म को इस तरह से मोड़ दे अर्जुन। तू भी अब अर्जुन के थ्रू, मैंने डे 1 से कह रहा हूं दोस्त कि हम ही में है अर्जुन, याद रखना, अर्जुन हम ही है। ये मत समझना कि अर्जुन वो था, वो कर रहा था, हम में भी वही अर्जुन है। अर्जुन का उस समय कर्म था युद्ध करना, हमारा कर्म अलग अलग है, तुम्हारा कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, सबका कर्म वही है। तो कृष्ण की बात सभी पे इक्वली उसी लेवल पे वैलिड है दोस्त, ये याद रखना पहली बात तो। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मयोग में कि तू कर्म साध, तुझे ईश्वर चाहिए, चाहे संपन्नता चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तुझे जो चाहिए वो सब तुझे मिल जाएगा इस संसार में। गुड स्पिरिट्स, देवताएं हैं जो तेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर पहले तूने अपने कर्म को यज्ञ के तौर पर कर दिया, तेरा कर्म एक हवन हो जाना चाहिए। लेकिन कर्म हवन होगा कैसे, उसके बारे में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि एक बार तू इस अहंकार को हटा दे कि जो तू कर रहा है वो तू करने वाला है।
जिस तरह अर्जुन के मन में आ गया था ना ये बात कि वो उसको लगने लगा था कि वो मार देगा लोगों को सामने। इसलिए आप जब चैप्टर 1 पढ़ोगे ना, वहां पे अर्जुन बोलता है, जब शंखनाद हो जाता है तो कृष्ण को बोलता है अर्जुन कि हे माधव, ले चलो मुझे उस दोनों सेनाओं के बीच में, ताकि मैं देख सकूं कि मुझ जैसे अर्जुन से लड़ने कौन कौन आया है। वो अहंकार था। तो अर्जुन के मन में जो ये आ गया ना कि इस युद्ध को वो करने वाला है और वो लोगों को मारने वाला है, और अगर वो युद्ध ना करे तो लोगों की जान बच जाएगी, तो वो बचाने वाला है। तो कृष्ण ने कहा यही बात कि तू जो भी कर्म करता है जीवन में अपने, हे पार्थ, उस कर्म को अपने हवन की तरह झोंक दे उसको अपने आप में। तू ये मत सोच कि तू कर रहा है, उस अहंकार को हटा कि तू कुछ करने वाला है। अगर तू पैसे कमा रहा है तो ये मत सोचना कि तूने कमाया पैसा। अगर तू पढ़ाई कर रहा है तो ये मत सोच कि तू पढ़ाई करने वाला है। तेरे हाथ तो तू बस अपने आप को साधन समझ कि तेरे थ्रू वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसको भी तुम मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, इबादत करते हो, जिसको भी करते हो तुम, वो तुम्हारे थ्रू करता है। और एक बार कृष्ण ने कहा कि एक बार तू उस स्टेज पे पहुंच गया, इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्त, अगर मैं ये लोगों की नहीं, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा है, अब जो इसका आउटपुट आएगा वो मेरा होगा। अगर मैंने इसका जस्ट उल्टा किया जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ये बोल रहे हैं कि चल भाई तू जो ये वीडियो बना रहा है तू बना, तेरे हाथों मैं ही करवा रहा हूं, तू एकमात्र साधन है मेरे लिए। मैं चाहता हूं कृष्ण की एक बात जो है वो भगवत गीता की बात है, मैं इंटरनेट पे छोड़ना चाहता हूं, तो मैंने तुझे माध्यम चूज किया है और कुछ नहीं। तो ये मत समझ लेना कि तेरे थ्रू ही गीता फैलेगी, तू ही गीता को फैलाने वाला नहीं, तुझे मैंने एकमात्र साधन लिया है। तो इस मेंटालिटी के साथ अगर आप काम करते हो तो वो कर्म, जो ये कर्म है वो यज्ञ बन जाता है। और एक बार वो कर्म यज्ञ बना, उसके बाद ही ये जो देवता है, जो जिस भी देवता को मानते हो, जो भी ईश्वरी ताकत को मानते हो, हम बोलते हैं ना कि प्राकृतिक शक्ति, कोई दैवी शक्ति है जो मेरी मदद कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने फील किया होगा, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। तो कृष्ण ने ये बातें हमें श्लोक नंबर 12 और 13 में हमें समझाई। उत्तम ककोटे जी आपका स्वागत है, नमस्कार आपका। तो मैं बार बार, आई एम सॉरी कुकाते जी, मैं बार बार मेरे मुंह से ककोटे निकल जाता है, आई डोंट नो। मेरा एक जापानीज एक मार्शल आर्टिस्ट था, उसका सरनेम ककोटे, मेरे बार बार वो आ जाता है, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा उत्तम जी, मेरे फ्लो में बार बार निकल जाता है। ठीक है, उत्तम कुकाते जी आपका स्वागत है। तो अब हम इसके बाद श्लोक नंबर 14 पढ़ते हैं और इसमें कृष्ण हमें क्या समझाते हैं हम वो देखेंगे। और मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा ही देखना सुनना, जो भी 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन याद रखना जो भी सुनना ध्यान से सुनना, नहीं सुनना हो आगे चले जाना। क्यों? क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मैं चाहता हूं कृष्ण की बात अगर सुनते हो तो ध्यान से सुनना, ताकि जीवन में कब कौन सी बात आपके जीवन को बदल दे, यू नेवर नो। मैं इस उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करता हूं। और श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण चैप्टर 3 कर्मयोग में कहते हैं, संपूर्ण प्राणी, याद रखिएगा, संपूर्ण, एक मिनट, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और ये यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। देखना ध्यान से, आपने ऋषि मुनियों की बात सुनी होगी ना कि हमारी, जैसे हमारे जीवन, कृष्ण क्या बोलते हैं कि हम जो हैं, हमारी उत्पत्ति अन्न हम खाते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। पर अन्न होने के लिए वर्षा चाहिए, वृष्टि चाहिए, बारिश चाहिए, और वृष्टि के लिए यज्ञ चाहिए, और यज्ञ तुम्हारे कर्मों से होता है। अब यज्ञ मतलब ये वाला यज्ञ मत समझ लेना कि हमने आग जला के कुंड बना के उसमें किए जा रहे, वो भी है, वो भी एक रिचुअल है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। पर यहाँ पर जो कृष्ण जो बोलना चाहते हैं वो कर्म यज्ञ की बात कहते हैं कि किसान अगर कर्म यज्ञ न करे, निस्वार्थ भाव से वो खेत पे काम न करे, तो अन्न नहीं हो सकता। और अगर संसार में अन्न ना हो तो इंसान का सर्वाइवल मुश्किल है। तो एक एस्पेक्ट बताई जा रही कि एक तुम्हारा एक छोटा सा कर्म किस तरह से सीक्वेंस होकर पूरी सृष्टि को चलाता है, तुम्हें पता नहीं है। और अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि हम जो कर्म कर रहे हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है यार, किसको, मैं तो घर में बैठा हूं कुछ कर रहा हूं। नहीं, याद रखना दोस्त, तुम जो भी करते हो इस संसार में उसका इफेक्ट है। तुम अगर श्वास भी लेते हो, ऑक्सीजन तुम यहां से इनटेक करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, उस संसार का ही पार्ट है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके इवन थॉट्स भी इस सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। वर्षा जी आपका स्वागत है। तो इस पे आंसर पे ओशो क्या समझाते हैं ये समझिएगा। सूत्र को समझने के लिए कुछ और बातें भूमिका के रूप में समझनी जरूरी है, ठीक है। पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में एक बुनियादी फर्क है, जो हमारा ईस्टर्न है और जो वेस्टर्न सोसाइटी है, इनके थॉट्स में एक डिफरेंस क्या है। और चूंकि आज सारी दुनिया ही पश्चिम के दृष्टिकोण से प्रभावित है,
पूर्व भी, इसलिए इस सूत्र को समझना बहुत कठिन हो गया। आजकल हम ओशो ने सोचो 1980s में ओशो ने एक बात कही है कि पूरी दुनिया अभी वेस्टर्नाइज्ड हो गई है, कि जो पश्चिम ने जो चीज़ें बात बोलता है, वेस्ट जो बोलता है, हम वही मान चल लेते हैं। हमें लगता है कि वही सत्य बोल रहे हैं, हम अपने संस्कृति को वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है हम कभी इज्जत देते हैं उसको नहीं। ओशो ने 1980 में भी वही बात कही थी और 2025 में भी हम यही देखते हैं कि हम अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड के ही गुलाम है, कि वो अगर बोल देंगे कि हाँ अनुलोम विलोम करना अच्छी बात है तभी हम मानते हैं। पर हमारे पतंजलि ने कई सौ वर्षों पहले प्राणायाम दिया, हमने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन वही हार्वर्ड अगर बोल रहा है कि अच्छा श्वासों की ये क्रिया, एक लो, ये जो हम बोल, अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा चीज बता दिया उसने। तो ओशो ने भी उस समय भी 1980 में भी यही चल रहा था और आज भी यही चल रहा है। पूर्व ने सदा ही प्रकृति को और मनुष्य को दुश्मन की तरह नहीं लिया, मित्र की तरह लिया। प्रकृति को हमने माँ, पृथ्वी को हमने माता और आकाश को हमने पिता कहा है। यह सिर्फ काव्य कविता नहीं है, यह एक दृष्टि है जिससे हम जीवन को समग्रीभूत एक परिवार मानते हैं और सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारी ईस्टर्न सोच है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ओशो, कि हमने माँ का दर्जा इस धरती को दिया तो पिता का दर्जा उस आकाश आसमान को दिया, क्योंकि हम मानते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि ही हम परिवार के तौर पे ही जी रहे हैं। वो एक श्लोक है ना, वसुदेव कुटुंबकम, कि हर कुछ सब कुछ एक परिवार ही है, चाहे धरती हो, जल हो, पहाड़ हो, कुछ भी। हम ये नहीं मानते कि नहीं हम ह्यूमन अलग हैं और जानवर को अलग हटा दो, पेड़ को अलग हटा दो, पहाड़ को। इसलिए हमारी संस्कृति में हर कुछ को हमने पूज दिया, कुछ को भी नहीं छोड़ा, हिस्सा है हमारे परिवार का, क्या करें। इसलिए हमने कभी प्रकृति को जीतने की भाषा नहीं सोची। कॉन्करिंग द नेचर, हम प्रकृति को भी हराना नहीं चाहते, याद रखना। पश्चिम में प्रकृति और आदमी के बीच बुनियादी शत्रुता की दृष्टि है, इसलिए वे कहते हैं जीतना है प्रकृति को। अब मां को कोई जीतना चाहता है क्या? लेकिन पश्चिम में प्रकृति और जीवन और जगत और मनुष्य के बीच एक शत्रुता का भाव है। जीतना है, लड़ना है, हराना है। तो वेस्ट में एक साइकोलॉजी चलती है ना, आप देख लो पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में यही होता है कि नहीं प्रकृति को हराना है, नेचर को ऐसा है कि नहीं हम ऐसा कुछ बना देंगे कि जीवन ये हो जाए, अमर मिल जाए, हम मरने के बाद भी जीवित रहें, बॉडी को ऐसा रख दे, वो कर दे। हम अक्सर प्रकृति से ही लड़ना चाहते हैं। कौन? वेस्टर्न साइकोलॉजी। और ईस्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम प्रकृति को गले लगाया हमने, और गले भी नहीं, उसको माँ का दर्जा देखिए, उसे गोदी में सर रखा हमने कि नहीं भाई जो हो तुम ही हो। बर्ट्रैंड रसेल, देखो बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल की एक किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। पश्चिम का कोई दार्शनिक लिख सकता है प्रकृति की विजय, लेकिन कोई अनाद, कोई कपिल, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, पूर्व का कोई भी दार्शनिक नहीं कह सकता प्रकृति की विजय, क्योंकि हम प्रकृति के ही तो हिस्से हैं, अंश हैं। उसकी विजय हम कैसे करें? वह विजय वैसा ही पागलपन है जैसे मेरा हाथ सोचे शरीर पर विजय कर लूं मैं। पागलपन है। मेरा हाथ जो है शरीर की विजय कैसे करेगा? मेरा हाथ मेरे शरीर का एक हिस्सा है, मेरा हाथ मेरा शरीर ही है। हाथ लड़ेगा किससे? जीतेगा किससे? जीतने की भाषा ही खतरनाक है। तो एक बात ओशो ने कही कि जो वेस्टर्न जो फिलोसफर है बर्ट्रैंड रसेल, एक मैथमेटिशियन भी रहे हैं ये, और एक नोबेल प्राइज विनर भी शायद ये रहे हैं। तो इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति पे विजय। तो ओशो कहते हैं कि ये सब जो थॉट है ना कि प्रकृति पे विजय पा लिया या प्रकृति से हार गया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ही ये थॉट चलती है। इंडियन में हमारी तरफ ईस्टर्न फिलॉसफी, मतलब इंडिया, चाइना, जापान, ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जो इनमें हमने कभी नहीं सोचा कि प्रकृति पे विजय, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा कि हम प्रकृति पे विजय पा लें, प्रकृति को हरा दें या प्रकृति से जीत जाएं। और इसलिए हमारे किसी भी बुद्ध पुरुष ने, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, किसी ने भी प्रकृति पे विजय इस टाइप के कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं की, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम प्रकृति से लड़ें। लेकिन पश्चिम कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व की भाषा में सोचता है। वह सोचता है प्रकृति और हम दुश्मन हैं। वह बड़े आश्चर्य की बात है, और इसलिए पश्चिम में अगर बेटा बाप का दुश्मन हुआ जा रहा है तो ठीक कोरोलरी है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा है कि बाप बेटे साथ जल्दी रहते नहीं हैं, एक दुश्मनी है उनमें, माने कि ठीक है थोड़ा सा बेटा बड़ा हुआ बाप से अलग हो जाता है। तो एक चीज़ वहाँ पे ये मानसिकता की रीज़न हमें समझ में आती है। ओशो ये बता रहे हैं कि देखो वेस्ट में उन लोगों ने प्रकृति से ही जंग कर दी, जो प्रकृति जिसने उसको जन्मा, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसी से लड़ पड़ते हैं। तो वही उसी का रेप्लिका दिखता है पारिवारिक तौर पर वेस्ट में, कि बच्चे जो है माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते,
उससे ही दुश्मनी हो जाती है, साइकोलॉजिकल एनिमिटी हो जाती है। उसका परिणाम होने वाला है, क्योंकि प्रकृति माँ है अगर, और आदमी उसका दुश्मन है, तो अपनी माँ से दोस्ती कितने दिन चलेगी? उस माँ से भी दुश्मनी हो ही जाएगी। इस सूत्र के लिए मैं यह क्यों कह रहा हूं, यह समझ लेना जरूरी है। अब ये जो कृष्ण ने जो ये बात कही थी कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, तो कृष्ण ने जब ये बात बोली, इस पे ओशो प्रकृति से रिलेटेड बातें क्यों बोल रहे हैं, ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब लोग अत्यंत सरल भाव से भरते हैं और जीवन को और अपने को तोड़कर नहीं देखते, तो कोई गल्फ, कोई खाई नहीं दिखती। तो फिर उस स्थिति में सब कुछ परिवर्तित होता है ढंग से। जैसे कृष्ण कहते हैं, अन्न से बनता है मनुष्य, अन्न से बनता है मनुष्य। हम कहेंगे अन्न से कैसे बनता है? बड़ी मटेरियलिस्टिक, बड़ी भौतिकवादी बात कह रहे हैं कृष्ण की, बड़ी मटेरियलिस्टिक बात कि भाई अन्न से मनुष्य बन रहा है, ये कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति से ऐसी बात, फिर वह पश्चिम का दृष्टिकोण दिक्कत देता है। असल में पश्चिम कहता है यह सब पदार्थ है। पूर्व तो कहती ही नहीं कि पदार्थ कुछ है, पूर्व तो कहती है सभी परमात्मा है। अन्न भी पदार्थ नहीं, वह भी जीवंत आत्मा है। तो देखो, जो ओशो यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का ये सोचना है कि हर चीज मटेरियल है, हर चीज मटेरियल, ये जीवन, ये इंसान, जो प्रकृति, पेड़ पौधे, हर चीज एक मटेरियल है, उसे हमें कंज्यूम करना है। पर जो हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी है, हम ये बोलते हैं कि हर कुछ परमात्मा है, कुछ पदार्थ नहीं, हर कुछ में जीवन है, हर कुछ में परमात्मा है। कृष्ण ने कहा ना कि मैं कण कण में मैं ही हूं। तो हमने ये माना है, हम ये जानते हैं कि हर कण में, अन्न में भी परमात्मा ही बैठा है। तो यहां पर जो कृष्ण ने ये बात कही कि अन्न से मनुष्य पलता है, इसलिए कृष्ण जब कहते हैं अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, तो कोई इस भूल में ना पड़े कि वह कह रहे हैं कि जैसा कि भौतिकवादी कहते हैं बस खाना पीना इसे से निर्मित होता है। तो जब कृष्ण ने अन्न कहा कि अन्न से मनुष्य निर्मित होता है, तो तुम ये मत समझ लेना कि अच्छा खाना पीना खाए इससे बॉडी, जो भी तुम्हारा ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो गया, उसकी बात नहीं। क्योंकि कृष्ण का ये, हमारा जो फिलॉसफी ये है कि हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में परमात्मा है, तो परमात्मा से ही तुम्हारी क्रिएशन होती है। मिट्टी, पदार्थ, तत्व, इन्हीं से निर्मित होते हैं हम सभी। वे ये नहीं कह रहे, यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां वे ये कह रहे हैं कि अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, और जब अन्न से मनुष्य निर्मित होता है तो अन्न भी जीवंत है, जीवन है। अन्न भी पदार्थ नहीं, अन्न आता है वृष्टि से, वह आता है वर्षा से। वर्षा ना हो तो अन्न ना हो। यहां वे जोड़ रहे हैं जीवन और प्रकृति को गहरे में। तो यहाँ पे कृष्ण ने एक बात कही है कि अन्न या प्रकृति की जो बात कही कि प्रकृति से ही, अन्न से ही मनुष्य होता है, और मनुष्य और अन्न के लिए वर्षा जरूरी है। तो ये सारी प्रकृति में ही जीवन समाया हुआ है, हर कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर मनुष्य को तुम जीवित मानते हो, जीवंत मानते हो, तो वो जीवन अन्न से आता है, तो उस अन्न में भी जीवन है। अगर उस अन्न में जीवन आया, उसके कारण वर्षा थी, तो वर्षा में भी जीवन है। वे कह रहे हैं अन्न आता है वर्षा से, और वर्षा कहां से आती है? अब वर्षा कहां से आती है? कृष्ण कहते हैं यज्ञ से। वैज्ञानिक कहेगा बेकार की बात कह रहे हो, वर्षा कोई वृष्टि जो होती है, बारिश होती है, कोई यज्ञ से आती है क्या? वैज्ञानिक तो ये बोलेंगे। लेकिन समझना यहां पे किस चीज की बात कृष्ण कह रहे हैं। वर्षा और यज्ञ से ये पॉसिबल कैसे? पागल है वैज्ञानिक कहेगा वर्षा और यज्ञ से नहीं आती, बादलों से आती है। लेकिन कृष्ण ने पूछना चाहेंगे बादल कहां से आते हैं? विज्ञान उत्तर देता चला जाएगा समुद्र से आते हैं, नदी से आते हैं। लेकिन अंततः सवाल यह है कि क्या मनुष्य में और आकाश में चलने वाले बादलों के बीच कोई आत्मिक संबंध है कि नहीं? तो ओवरऑल आप एक वैज्ञानिक तथ्य के तौर पर जाएंगे कि वे वर्षा कहां से आती है? बादलों से। बादल कहां से आया? वेपोराइजेशन हुआ। वेपोराइजेशन कहां से हुआ? सागर से। सागर में पानी कहां से आया? तो ये जो एक साइकिल जो बन रहा है, पूरा का पूरा जीवन का एक साइकिल बनते जा रहा है जो, तो कृष्ण यहाँ पे यही सवाल उठा रहे हैं कि मनुष्य और उस बादल में, उस आकाश में कोई संबंध है कि नहीं? कि हर चीज मनुष्य की जो उत्पत्ति हो रही है अन्न से, अन्न के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा कहां से हुई? बादल से। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हर कुछ, इसकी बात चल रही है। कृष्ण जब कहते हैं वर्षा आती है यज्ञ से, तो ये कह रहे हैं कि वर्षा और हमारे बीच भी संबंध है। वर्षा हमारे लिए आती है, हमारी कामनाओं, हमारी आकांक्षाओं, हमारी भूख,
हमारी प्यास को पूरा करने के लिए आती है। वे ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनकर आती है वर्षा। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई लेन देन है, कोई कम्युनिकेशन है या नहीं। सवाल ये है कि क्या प्रकृति अलग है और हम अलग हैं? क्या प्रकृति के बिन हम रह सकते हैं? हमारे बिन प्रकृति कोई मतलब है? तो एक दूसरे से हमारे बीच कुछ ना कुछ लेन देन तो चल रहा है, और हम में अगर जीवन है तो उस प्रकृति में भी जीवन है, और जीवन से ही जीवन के बीच, जीवन और जीवन के बीच ही लेन देन होता है। पश्चिम कहता है कोई कम्युनिकेशन नहीं है प्रकृति और इंसान के बीच। प्रकृति बिल्कुल अंधी है, उसे मनुष्य के से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, वैज्ञानिक खोजों से भी दिखाई नहीं पड़ता। 2-4 उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि ख्याल में बात आ सके कि जो वेस्टर्न थॉट है कि नहीं प्रकृति बिल्कुल अंधी है, उसको इंसानों से मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आपको ओशो जवाब देते हैं, शायद आपको पता ना हो, जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध के बाद बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें पुरुष बच्चों की संख्या एकदम से बढ़ जाती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, समझे? ये एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी युद्ध होती है तो युद्ध के बाद बच्चे जो पैदा होते हैं युद्ध के पश्चात, उसमें बच्चों में एकदम से पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और स्त्री बच्चों की संख्या कम हो जाती है। बड़ी हैरानी की बात है, अब वैज्ञानिक मुश्किल में पड़ जाते हैं 2 युद्धों के बाद, क्योंकि कोई अर्थ समझ में नहीं आता। 2 युद्ध कौन से? एक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो इस चीज़ पे स्टडी पाया गया कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें पुरुष ज़्यादा है, मेल ज़्यादा हो रहे हैं और फीमेल कम हो रहे हैं। युद्ध से क्या मतलब कि पुरुष ज़्यादा पैदा होंगे? इसका लॉजिक क्या है? बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो पुरुष ज़्यादा होंगे कि स्त्रियाँ? ये क्या कनेक्शन की बात चल रही है? युद्ध से क्या संबंध? लेकिन युद्ध के बाद और आमतौर से 100 लड़कियां पैदा होती तो 116 लड़के पैदा होते, और 15 साल के होते होते 100 लड़कियां रह जाती और 100 लड़के रह जाते, 16 लड़के मर जाते। लड़के का शरीर स्त्री के शरीर से रेजिस्टेंस में कमजोर होता है, इसलिए लड़कियां 16 कम पैदा होती हैं, लड़के 16 ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि विवाह की उम्र आते आते तक बराबर संख्या रह जाती है। अगर बराबर लड़के लड़कियां पैदा हो तो लड़के कम पड़ जाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद अनुपात, बहुत हैरानी हो जाती है, अनुपात एकदम बढ़ जाता है। किसके बीच में? लड़का और लड़की के बर्थ में। पुरुष बहुत बड़ी संख्या में पैदा होने लगते हैं क्योंकि युद्ध पुरुषों को मार डालता है। अब एक बात समझा, इस पे कुछ रिसर्च हुए होंगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ओशो ने एक बात हमें समझाई कि इन जनरल क्या होता है ना, कि अगर लड़कियां 100 पैदा हुई सोसाइटी में, एक नॉर्मल सोसाइटी में, तो लड़के 116 के आसपास पैदा होते हैं, 116, क्योंकि लड़कों का इम्यूनिटी ऐसा कुछ यहाँ बात चल रही है, कम होती है। तो विद टाइम 16 लड़के मर जाते हैं तो 100 लड़के बचते हैं और 100 लड़कियां बचती हैं, तो एक ऑन एन एवरेज एक बैलेंस चलता रहता है। चलो ठीक है, ओवरऑल हमें बैलेंस दिखता है मेल और फीमेल में। अब सवाल यहाँ पे ये है, इस पे ये रिसर्च हुआ कि जो वॉर जब होते हैं, बहुत बड़े बड़े भीषण वॉर, 2 साल 3 साल 4 साल वाला वॉर, उसके बाद ये देखा गया कि वॉर खत्म होने के बाद सडनली मेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम लड़के पैदा हो रहे हैं। ये चीजें देखी गई हैं। अगर प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं है तो यह घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर आंतरिक संबंध नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है कितनी लड़कियां पैदा हो और कितने लड़के पैदा हो। बिल्कुल, अगर कोई संबंध नहीं है, चूंकि प्रकृति क्या है कि प्रकृति बच्चों को क्रिएट कर रही है, ठीक है, प्रकृति, हम जो एक प्राकृतिक चीज ही है ना, और मनुष्य क्या है, वो युद्ध मनुष्य ने किया, तो उस मनुष्य के कृत्य, मनुष्य का जो वर्क हुआ वो युद्ध का, उसका इफेक्ट क्या हुआ, प्राकृतिक तौर पर लड़के ज्यादा पैदा होने लगे। कुछ कारण है, कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि हम सडनली हमारा बॉडी उस तरह से चेंज होता है कि हमें मेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि युद्ध हो रहा है, मेल डोमिनेट चीजें होती हैं, तो सडनली शायद होता होगा कि हमारे बॉडी सडनली वो क्रोमोसोम जो भी होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम कि भाई उस तरह से मेल की संख्या सडनली बढ़ने लगती है वॉर के बाद। कितना ही हो, कभी ऐसा भी हो सकता है किसी जमाने में पुरुष इतने ज्यादा हो जाएं कि स्त्रियां बहुत कम पड़ जाएं। कभी ऐसा हो सकता है कि स्त्रियां बहुत ज्यादा हो जाएं और पुरुष कम पड़ जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जरूर स्त्री और पुरुष पैदा होने के पीछे प्रकृति कोई हार्मोनी बनाए रखती है, कोई व्यवस्था बनाए रखती है। जीवन और हम जुड़े हैं गहरे में। अब दोस्त, ये बात सोच के देखो, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि एक समय की वर्ल्ड में पॉपुलेशन ऐसी हो गई है कि
60% मेल हो गए और 40% ही फीमेल बची। ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या कारण है? एकदम इक्वल प्रोबेबिलिटी में कैसे चीजें हो रही हैं? यानी प्रकृति भी कोई चीज बैलेंस अपने आप बना के रखती है कि उसको मेल और फीमेल का एक बैलेंस, एक रेशियो बना के रखना है। तो प्रकृति ही कर रही है हमारे साथ में। अभी एक नई साइंस और इकोलॉजी अभी नई विकसित हुई है। नई साइंस है, क्या नाम है? इकोलॉजी। आज नहीं कल इकोलॉजी जब बहुत विकसित हो जाएगी तो कृष्ण का वचन पूरी तरह समझ में आ सकेगा। यह इकोलॉजी नया विज्ञान है जो पश्चिम में विकसित हो रहा है, क्योंकि वहां मनुष्य खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी प्रकृति को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब वहां पर वेस्ट में ये चीजें, इकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि वेस्ट में उन लोगों ने क्या किया कि पूरे प्रकृति से खिलवाड़ बहुत भयंकर तौर पे किया है वेस्ट ने। तो ये एक नए साइंस की जरूरत पड़ी उनको कि भाई जो प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक विज्ञान है उसको डेवलप करना जरूरी है। पिछली बार तिब्बत में एक गांव में ऐसा हुआ कि डीडीटी छिड़का गया। तिब्बत के ग्रामीण, उन्होंने बहुत कहा कि मत छिड़किए, मच्छर चलते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हमारे साथी हैं। तिब्बत में कहा कि मच्छर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम भी हैं और वे भी हैं और हम सदा से साथ रहे हैं, ऐसा कोई ज्यादा अड़चन भी नहीं। लेकिन एक्सपर्ट तो मान नहीं सकता था, तो उसने डीडीटी छिड़क कर सारे मच्छर मार डाले। गांव के बूढ़े प्रधान ने, लामा ने कहा भी कि भाई मच्छर तो मर जाएंगे, वह तो ठीक है, लेकिन मच्छरों के साथ, उनके मरने के साथ कोई और दिक्कत तो हमें खड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वे सदा से थे हमारे जीवन के हिस्से से। उनके गिरने से कहीं और ईंट तो नहीं गिर जाएगी, क्योंकि कहा क्या पागलपन की बात करते हो। तो जब लामा ने यह बात पूछा कि आपने मच्छरों को मारने की जो दवाई की, जो कि मच्छर और मनुष्य हमारे साथ हम सदियों से जीते आ रहे हैं, एक बैलेंस है, तो आपने आज जो सारे ये इस केमिकल को छिड़क के जो मच्छर सारे मार दिए, इससे हम मनुष्य पे तो असर नहीं पड़ेगा। और ये देखो, असर तो एक चीज पड़ता है, आपने वो सुना है कि नहीं, जैसे मधुमक्खी, इस पर रिसर्च तो आपने सुना होगा, जो बीज हैं, अगर बीज आपने खत्म कर दिए ना, तो हो सकता है कि प्रकृति अगले 1 साल के अंदर नष्ट हो जाए, क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा योगदान है कि पॉलिनेशन जो होता है, जो फूल पौधों के परागकण जो होते हैं ना, उसको करना उनका काम है। अदरवाइज जो इतनी आपको हरियाली, फ्लोरा एंड फौना दिखता है ना हर जगह, वो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? मधुमक्खियों का। अगर वो हट जाएं तो जो अनायास जो पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं वो सभी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो यानी प्रकृति और हम इंसानों में डायरेक्ट रिलेशन है, इसको आप मानो चाहे मत मानो। लेकिन हुआ यही, उस तिब्बत वाली घटना में बात करते हैं कि हुआ यही, मच्छर तो सारे मर गए, बिल्लियां भी मर गईं। अजीब बात है, सोचना, मच्छर सारे मर गए तो बिल्लियां भी मर गईं। वह डीडीटी में बिल्लियां मर गईं, बिल्लियां मर गई तो चूहे बढ़ गए, चूहे बढ़ गए तो मलेरिया तो गांव से बाहर हुआ, प्लेग गांव में भीतर आ गया। गांव के प्रधान लामा ने कहा, अब बड़ी मुश्किल है, हमको डाल दिया। मलेरिया फिर भी ठीक था, यह प्लेग और बड़ी मुसीबत है। और फिर मलेरिया से तो हम लड़ ही लेते, अब यह प्लेग हमारे लिए बिल्कुल नई घटना है। अब इसका हम क्या करें? सवाल ये हो गया। तो उन्होंने कहा, ठहरो, एक्सपर्ट ने कहा, ठहरो, हम दूसरा पाउडर लाते हैं प्लेग हटाने का, जिससे हम चूहों को मार डालेंगे। लेकिन उस बूढ़े ने कहा, अब हम तुम्हारी न मानेंगे, क्योंकि पहले ही तुमसे पूछा था कि मच्छर मर जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तुमने उस समय भी कहा था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो तुम मच्छर मार के तुमने प्लेग ला दिया बिकॉज ऑफ रैट्स। लेकिन तुमने कहा कोई दिक्कत ना आएगी। अब हम तुमसे पूछते हैं कि अगर चूहे मर जाएं तो प्लेग गांव से बाहर हो, कोई महाप्लेग गांव में ना घुस जाए, उसके बाद तो जिम्मेदार कौन होगा? अब यह हम तुम पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई तुम पे भरोसा नहीं है। उस एक्सपर्ट ने कहा कि फिर तुम क्या करोगे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम पुरानी व्यवस्था फिर से निर्मित करेंगे। कैसे करोगे? तो उसने आसपास के गांव से बिल्लियां उधार बुलवाई और गांव में छोड़ी। बिल्लियां आई, चूहे कम हो गए, मच्छर वापस लौट आए। इकोलॉजी का मतलब है जिंदगी एक परिवार है, उस परिवार में सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सब संयुक्त है, एक जॉइंट फैमिली है। सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ पत्थर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब सारी दुनिया में हमने वृक्ष काटे, हम अपने वृक्ष काट डाले, तब हमको पता चला कि हम मुश्किल में पड़ गए हैं। जब पेड़ काट रहे थे हमें मालूम नहीं, जब पेड़ कट चुके तब हमें मालूम पड़ता है, अच्छा यार इतनी चीजें, इतनी गर्मी, ये वो चीजें बहुत सारी हमें झेलना शुरू हो गए हम।
क्योंकि वृक्ष कट गए तो बादल अब वर्षा नहीं करते। लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि वृक्ष कटने से बादल वर्षा नहीं करेंगे। हमने कहा क्या करना, जमीन साफ करो, लेकिन वे वृक्ष बादलों को निर्मित करते थे। अब वे वृक्ष निमंत्रण नहीं भेजते बादलों को। अब बादल चले जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। अभी हमने जब चांद पर पहली दफा अंतरिक्ष यान भेजा तो हमें पता चला कि हमने क्या क्या किया है। वह पता चलने में शायद 50 वर्ष लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी के 100-200 मील के बाद जहां हवा समाप्त हो जाती है, वहां एक बड़ी परत अनेक अनेक गैसों की बनी हुई परत है जो सदा से पृथ्वी को घेरे हुए हो। उसकी एक मोटी परत, एक दीवार की तरह मोटी वह परत पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। देखो 1980 में ये बात चल रही है, ओजोन लेयर की बात चल रही है। ओजोन लेयर की बात कह रहे हैं ओशो यहाँ पर, ठीक है। उस परत के कारण सूरज की वही किरणें पृथ्वी तक आ पाती हैं जो जीवन के लिए हितकर है। ये बात तो हमें पता है कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे क्या मैंने डेंजरस रेज से जो सन से आती है हमारे पास। ये सब तो हमने बेसिक स्कूल में पढ़ा है। और वे किरणें बाहर जाती हैं तो हितकर नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला कि जितने हमने अंतरिक्ष यान भेजे, जहां जहां से हमने भेजे, वहां वहां विंडोज, वहां छेद पैदा हो गया उस ओजोन में। जहां जहां से वह परत तोड़कर यान गया, वहां खिड़कियां पैदा हो गई। उन खिड़कियों से सूरज की वे किरणें भी भीतर आने लगी, जो कि जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस छोटे से सूत्र में कि जीवन एक संयुक्त घटना है। जीवन कोई इंडिविजुअल लेयर पे काम करती चीज नहीं है कि आपको लगता है कि आप अलग हो, पशु पक्षी अलग हैं, वर्षा मौसम ये अलग हैं, पेड़ पहाड़ अलग हैं। नहीं, सब चीज एक इकोसिस्टम है। हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट के लिए ही बना हुआ है। और इस पृथ्वी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार ऐसा नहीं है, तुम भी एक गेस्ट हो और बाकी सब भी उसी तरह इक्वल राइट रखने वाले गेस्ट ही हैं, हर कोई। आकाश में बादल भी चलता है तो वह हमारी प्राणों की धड़कन से जुड़ा है। सूरज भी चलता है तो वह भी हमारे हृदय के किसी हिस्से से संयुक्त है। कभी सूरज ठंडा हो जाए तो हम यह सब ठंडे हो जाएंगे। 10 करोड़ मील दूर है सूरज, हमको पता ही नहीं चलेगा कब ठंडा हो गया, क्योंकि वहां से कोई खबर भी नहीं निकलता, जहां वहां से कोई सूचना भी नहीं आएगी। पर हमको यह भी पता नहीं चलेगा कि वहां वह ठंडा हो गया। ठंडा मतलब जो पता है ना, वो स्टार है, एक स्टार मरता है, डेथ ऑफ ए स्टार, तो वो भी सूरज का भी होगा। तो जब सूरज नहीं बचेगा तो पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ठंडे होने के ठीक 8 मिनट बाद हम ठंडे हो जाएंगे। ठीक 8 मिनट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेस को वहां से सूरज से यहाँ तक आने के लिए मेरे ख्याल से 8 मिनट 23 सेकंड समथिंग कोई टाइम है। इतना वक्त लगता है किरण को वहां से निकलने के बाद और पृथ्वी पे पहुंचने के लिए। 8 मिनट बाद इसलिए इतनी देर लगेगी कि 8 मिनट तक उसकी पुरानी किरणें हमारे काम आती रहेंगी, जो चल चुकी हैं। उसके ठंडे होने के पहले 8 मिनट बाद हम ठंडे हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें ओशो ने एक बात हमें बता दी कि किस तरह से पूरा का पूरा जीवन हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ये चीज समझ लिया कि कृष्ण ओवरऑल ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रकृति और पूरे के पूरे इंसान का अस्तित्व एक दूसरे से मिंगल्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। इसके उल्टा भी सच है। अब क्या बोलते हैं, इसका उल्टा भी सच है। अगर सूरज से हम जुड़े हैं और अगर सूरज के बिना हम ठंडे हो जाएंगे, तब दूसरी बात आपसे कहता हूं, इस मुल्क ने अनेक अकेले हिम्मत की है कहने की कि वह यह है कि अगर हम भी ठंडे हो जाएं तो सूरज भी कुछ गंवा देगा। यानी अगर हम भी खत्म हो जाएं इस पृथ्वी से तो सूरज भी कुछ खो देगा। सपोज करो सूरज अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर हम भी अगर खत्म हो गए इस पृथ्वी पर तो सूरज भी कुछ गंवा देगा। और ओशो कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, ये भारत की संस्कृति है जिसने, इसके अध्यात्म ने ये बात कही है। अब ये जरा कठिन पड़ता है समझना, लेकिन यह भी समझने में आ सकेगा अगर जीवन इंटर रिलेटेड है। अगर पति के मरने पे पत्नी में कुछ कम हो जाता है तो पत्नी के मरने में पति में भी कुछ ना कुछ कम होता ही है। अगर सूरज के मिटने से पृथ्वी ठंडी हो जाएगी तो पृथ्वी के ठंडे हो जाने से सूरज में भी कुछ टूटेगा और बिखरेगा। जीवन संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सूरज बिल्कुल आइसोलेटेड है, नहीं।
जितना असर उसका हम पर है, हमारा भी उन पे उतना ही असर है। और ये तो हम जीवन में भी देख सकते हैं दोस्त ना, कि आप दो लोग देखिए आपस में जो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान अफेक्टेड हो रहा है, दूसरा भी अफेक्टेड उससे उतना ही इंटरलिंक्ड होता है। तो जब कृष्ण कहते हैं अन्न से बनता है मनुष्य, तो वह यह कह रहे हैं कि पदार्थ और चेतना में कोई बुनियादी भेद नहीं है। दोनों एक ही चीज है, पदार्थ से ही बनता है आत्मा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पदार्थ भी पदार्थ नहीं है, वह भी छिपी हुई है, लेटेंट आत्मा है, वह भी गुप्त आत्मा है। आप अन्न खाते हैं, वह खून बनता है, हड्डियां बनता है, चेतना बनता है, होश बनता है, बुद्धि बनता है। निश्चित ही हो, अन्न जो अन्न बनता है उसमें कुछ छिपा है। जो वो अन्न बन रहा है वो उसमें छिपा होना चाहिए वो गुण। एक बीज आप रोपते हो जमीन में, वो पेड़ बन जाता है आम का, अमरूद का, जिस भी फल का, तो वो गुण उस बीज में छुपा हो तभी बनता है ना। ये तो नहीं कि तुमने आम की गुठली रोपी है और अमरूद निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो अमरूद वाला गुण नहीं है। तो अगर एक अन्न हमने खाया और हमारे शरीर में वो जिस भी चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे शरीर के तौर पर, तो वो गुण उसमें होगा ही होगा। वह भी जीवन है कहना चाहिए, वह भी बिल्ट इन जीवन है। बिल्ट इन जीवन उसके अंदर, उसके भीतर, जो आप में आकर फैल जाता है, खिल जाता है। अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से। क्यों? यज्ञ का यहाँ क्या अर्थ है, ये समझने वाली बात है। यज्ञ मतलब यज्ञ क्यों क्यों बोला जा रहा है कि वर्षा करने के लिए यज्ञ? यहां पर कृष्ण कह रहे हैं जब मनुष्य अच्छे काम करता है और जब मनुष्य परमात्मा पर समर्पित होता है, तो परमात्मा उसकी फिक्र करता है सब तरफ से, पूरी प्रकृति उसकी चिंता करती है सब तरफ से। बादल वर्षा डालते हैं, वृक्ष फलों से भर जाते हैं, नदियां बहती हैं, सूरज चमकता है। जीवन में एक मौज और एक खुशी और एक रंग और एक सुगंध होती है। और जब आदमी बुरा होने शुरू होता है और आदमी जब अहंकार से भरता है, आदमी कहने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, कोई परमात्मा नहीं, तब जीवन सब तरफ से विकृत होना शुरू होता है। तब जीवन विकृत होना, विकृति आनी शुरू होती है, और वो अहंकार ही आना उस यज्ञ को बंद करता है, उस कर्म रूपी यज्ञ। यहाँ नॉर्मल फिजिकल यज्ञ की बात कृष्ण शायद कम, और जो कर्म की जो यज्ञ है उसकी बात करते हैं। जो 3-4 पिछले श्लोक में कर्म की बात, कर्म यज्ञ की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। यज्ञ का अर्थ परमात्मा को समर्पित लोग, परमात्मा को समर्पित कर्मी जीवन को ऐसा सामंजस्य, ऐसी हार्मोनी देते हैं कि सारी प्रकृति उनके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। अब इसको मैं एक और छोटा उदाहरण देके आपके ख्याल में लाना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी प्रयोगशाला है, डिलाबार। यहां वे कुछ बहुत गहरे प्रयोग कर रहे हैं। उसमें से एक प्रयोग मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं। वह प्रयोग यह है कि उन्होंने 2 क्यारियों में, क्यारी मतलब क्यू, 2 क्यारियों में बीज बोए, ठीक है। एक से बीज, एक सी खाद, एक सी क्यारी। बीज भी दोनों में एक जैसे, खाद भी एक जैसी, एक सा सूरज का जो एंगल पड़ रहा है उन पे, सब चीज सेम। लेकिन एक क्यारी के ऊपर उन्होंने पॉप म्यूजिक बजाया। पॉप म्यूजिक जो आज सारी दुनिया की नई जनरेशन का संगीत है। संगीत कम, विसंगीत ज्यादा है, लेकिन उसका नाम तो संगीत ही है ना। तो पॉप म्यूजिक बजाया रोज 1 घंटे एक पर्टिकुलर रो में, और दूसरी क्यारी पर क्लासिकल शास्त्रीय संगीत बजाया। बिथोवन, मोजार्ट, वेजनर, इनका संगीत बजाया। 2 ठो है, एक में पॉप म्यूजिक बजाया एक के लिए और एक के लिए क्लासिकल म्यूजिक, और दोनों में बाकी सब चीजें सेम है। सेम बीज दिया गया, सेम सनलाइट, सेम खाद्य पदार्थ, सम मिनरल्स, वॉट एवर यू नीड, सब चीज सेम है। बस म्यूजिक उन दोनों के लिए अलग अलग, पौधों के लिए बात चल रही है। ये दोनों को अलग सेक्शन में रख के म्यूजिक सबको अलग अलग हर रोज सुनाया गया। एक को पॉप म्यूजिक और एक को क्लासिकल म्यूजिक, एक क्यारी को। शास्त्रीय संगीत जो कि सही अर्थों में स्वरों का संगम है, सामंजस्य है। बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ, और यह प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वो बातें की गई, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये सारा का सारा पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर्म मैंने कंप्लीट किया गया। जिस क्यारी पर पॉप म्यूजिक बजाई गई थी पौधों की, जिस क्यू में पॉप म्यूजिक बजाया गया, उस क्यारी के बीजों ने फूटने से इनकार कर दिया। उसमें अंकुरण नहीं हुआ, समझो बात को, स्प्राउटनेस नहीं आई, वो बीज बीज ही रह गए।
और जिस क्यारी पर शास्त्रीय संगीत बजाया गया उसके बीज जल्दी फूट गए समय से पहले। बामुश्किल पॉप वाली क्यारी के बीज टूटे तो उनमें जो अंकुर आया अर्धमृत पहले से ही मरे हुए, उनमें फूल तो लग ही नहीं सके। और शास्त्रीय संगीत वाली क्यारी पर जैसे फूल असाधारणतः उन बीजों से आने चाहिए, उससे 1.5 गुने बड़े फूल आए, 1.5 गुने ज्यादा बड़ी संख्या में। तो ये जो पूरी की पूरी बात चल रही है कि जो पॉप म्यूजिक वाला था उसमें बीज नहीं निकले, और जो क्लासिकल वाला था उसमें बीज अंकुरित भी हुआ और फूल भी आए, और इतनी ज्यादा संख्या में आए कि नॉर्मली जितना आते हैं उससे 1.5-2 गुना ज्यादा आए। और जो पॉप म्यूजिक जिन पे दिया गया था जिन बीजों में, उसमें दिक्कत क्या हुई कि ये तो अंकुरित ही नहीं हुए, और किसी में बीज फूटे भी तो वो डेड थे। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है उस डिलावर लेबोरेटरी में, ये चीजें आप। तो ओवरऑल बात ये चल रही है कि मैं एक बात कह रहा था कि जो डिलावर लेबोरेटरी की जो बात की गई यहाँ पर, अब डिलावर लेबोरेटरी जो ये एक्सपेरिमेंट की गई है दोस्तों, ये आप भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। प्लीज़ वेरीफाई जरूर कीजिएगा, मैं जरूर करूँगा कि हाँ भाई वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया पॉप म्यूज़िक वाला, और जो एक क्लासिकल म्यूज़िक का जो दिया गया कोलैबोरेशन देखिएगा उससे क्या रिजल्ट निकला, उससे हम चीज़ें देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बातें चल रही हैं कि अब डिलावर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत की जो तरंगें पैदा हुई उन्होंने अंतर पैदा किया है। किससे? उस संगीत के पैदा होने से। वो कौन सी तरंगे पैदा हुई? क्लासिकल से अलग तरंगे पैदा हुई, और जो पॉप म्यूजिक से वो अलग अलग तरंगे पैदा हुई, वो फ्रीक्वेंसीज अलग पैदा हुई, उससे जो इफेक्ट आया। और ये चीज़ तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे देखा होगा कि आप किस बॉटल में क्या रखते हो, उस पर क्या लिखते हो, ये सब टाइप के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। क्या संगीत से जब तरंगे पैदा होती हैं तो आदमियों के कर्मों से तरंगे पैदा नहीं होती? क्या एक वाइब्रेशन पैदा नहीं होती तुम्हारे कर्मों से? और अगर संगीत से तरंगे पैदा होती हैं तो क्या आदमी के चेतना चित्त की अवस्थाओं से तरंगे पैदा नहीं होती? क्या उनसे भी होती होंगी? क्या अहंकार से भरा हुआ आदमी अपने चारों तरफ विसंगति नहीं फैलाता? बिल्कुल फैलाता है। क्या अहंकार से शून्य विनम्र आदमी अपने चारों ओर शास्त्रीय संगीत को नहीं फैलाता? तो यहां पर जो ओशो ने दोनों बातें बोली हैं कि एक इंसान जब अहंकार से भरा होता है तो उसके बॉडी का, उसके मन का, उसकी चेतना का, उसके चित्त का जो वाइब्रेशन है वो अलग लेवल का होता है, अलग टाइप का होता है, जो लोगों को अफेक्ट करता है। और उसी तरह से एक इंसान जो अहंकार जितना उसके मन में कम होता जाए, उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग लेवल पे कम होना शुरू होता है। उसका जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव सेंस में काम करता है। तो ये दोनों बातें चल रही हैं। कृष्ण जब कह रहे हैं कि यज्ञ से होती है वर्षा, तो वे कह रहे हैं कि जब निरहंकारी लोग इस पृथ्वी पर जीते हैं तो सारा जीवन उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। कौन? निरहंकारी, जिनमें अहंकार कम हो। बादल भी वर्षा करते हैं, पौधे भी अन्न से भर जाते हैं, अन्न भी प्राण को लेकर आते हैं, और जब व्यक्ति गलत तरंगे अपने चारों ओर फैलाने लगते हैं। और यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, ओशो ये कहते हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहूं कि जब आप कहेंगे कि संगीत से व्यक्ति की तरंगों का क्या संबंध है, इंसान का वाइब्रेशन अलग है, म्यूजिक का वाइब्रेशन अलग है, आप इन दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं? व्यक्ति से कोई तरंग उठती है क्या? तो आप में से बहुत को निरंतर अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं तो अचानक रिपल्सिव महसूस होता है, हट जाएं, जैसे कि कोई चीज आपको धक्का देती है। किसी के पास जाते हैं तो लगता है आलिंगन भर ले, कोई ऐसा पास बुलाता है, कोई चीज खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ये चीज तो हमने सबने महसूस किया होगा कि जो बहुत सज्जन होते हैं उनके पास एक अलग सा वाइब्रेशन जीवन में आता है, उनसे एक अलग सी फीलिंग आती है, हमें एक अलग सा एहसास हमें मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास भी आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे, एक अलग सा नेगेटिव वाइब वहाँ जोड़ता है। इसलिए ये बात विवेकानंद की बुक में भी मैंने पढ़ी है कि एक सज्जन के पास तुम जाओ, तुम अचानक से तुम्हारा मन बहुत शांत हो जाता है। इसलिए सत्संग का, गुरु का सानिध्य, बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनको, उनके दर्शन, इसका सिग्निफिकेंस हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आप मन में कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाए तो आप पाप रहित हो जाते हो। नहीं, आप जब वहां जाते हो तो आपके अंदर जो बुराई है वो शांत होती है। सडनली उनके तरंगों, उनके वाइब्रेशन के कारण आप में वो आता है एक शांति।
इसलिए कुंभ महाकुंभ जैसे चीजें आयोजित की गई, क्योंकि वहां पे संसार के जो बड़े से बड़े सिद्ध से सिद्ध संत हैं वो वहां पहुंचते हैं। अब उनके जब इन्वायरमेंट में, उनके सराउंडिंग में तुम रहोगे, उनके बॉडी की, उनके चेतना की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो आपको भी एक निर्मल भाव में ले जाएंगे। आप इसको मानो चाहे मत मानो कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हर इंसान की फ्रीक्वेंसी होती है और मैच मिसमैच होता है, इसलिए कपल्स में भी मैटर करता है, देखना पति पत्नी में भी, कि अगर वाइब्रेशन अच्छा मैच कर रहा है तभी देखना उनके बीच में एक अच्छी हार्मोनी होगी। अगर वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहा है तो वो हार्मोनी तुम्हें कम दिखेगी, कि नहीं यार ये दोनों में लगता है हमेशा ही युद्ध ही चल रहा है। और कभी कभी कुछ कपल्स ऐसे लगेंगे आपको दिखने में, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आपको वो कपल्स देखेंगे कि लगेगा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक जैसे हैं भी नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे के हार्मोनी में हैं। हार्मोनी बहुत जरूरी है। अक्सर हम रिलेशनशिप में क्या करते हैं ना दोस्तों, अक्सर हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम चाहते हैं कि जैसा मैं हूं मेरा पार्टनर वैसा हो जाए। वी वॉन्ट टू कन्वर्ट देम फिजिकली वैसा, कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं पसंद करता हूं वैसा मेरी पार्टनर हो जाए, या मेरी पार्टनर सोचे कि जैसे वो सोचती है वो मैं वैसा हो जाऊं। ये इम्पॉसिबल डिमांड है। दिस कैन नेवर हैपन एंड दिस शुड नेवर हैपन। लेकिन जिस हार्मोनी की बात की गई, जिस हार्मोनी की शिव और पार्वती, कृष्ण और राधा की जो बात की गई है, वो मेंटल थॉट्स की नहीं, मेंटल वाइब्रेशन तरंगों की बात की गई है, कि तुम उस हार्मोनी में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देता हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कभी कोई ऑर्केस्ट्रा सुनिए, ऑर्केस्ट्रा मतलब वो बैंड बाजा बारात नहीं, सिर्फ वो भी है, लेकिन जो कोई एक म्यूजिकल, बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आप सुनिए, जैसे हैंस जिमर वगैरह का आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उसमें एक से एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये आवाज समझ गए आपको बहुत सारे रहस्य समझ में आ जाएगा आज। अब जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, बहुत सारे, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बेस बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है। समझना है मेरी बात, ध्यान से सुनना प्लीज। हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बज रही है वहां पर, हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग है। बांसुरी का अपना गुण है, ड्रम का अपना गुण है, गिटार का अपना गुण है। एवरी वन आर दे, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट। अदरवाइज एक ही चीज क्यों लगा के रखना वहां पर। हर का एक ही संगीत बजाना है लोगों को, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट से, गिटार से आप सेम सरगम बजाइए, अलग आवाज निकलेगी, बांसुरी से अलग निकलेगी, ड्रम से अलग निकलेगी, पियानो से अलग निकलेगी। लेकिन याद रखना, वहां पे सभी इंस्ट्रूमेंट आपस में ये कॉम्पीट नहीं करते हैं कि भाई हम जैसा जैसा गिटार बज रहा है वैसा ड्रम बजने लगे। नहीं, उनका ये मुद्दा नहीं होता है। उनका मुद्दा सिर्फ ये होता है कि हम एक हार्मोनी में बजें, हमारे तरंगे बराबर हों, हम बस एक जगह मिल जाएं। तब देखना गिटार भी बज रहा है, साथ में ड्रम भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रहा है, वायलिन भी बज रहा है, सब बज रहे हैं, सब एक ऐसे हार्मोनी में। और जो लिसनर है उसको लगता है सब चीज एक साथ ही हो रहा है। क्या कोई एक ही इंसान नहीं क्या जो सब चीज बजा रहा है? दैट इज कॉल्ड हार्मोनी। पर अक्सर हमें क्या लगता है सोसाइटी में, कि जो मैं सोचता हूं, देखो सोसाइटी का एक नियम क्या है, वॉट एवर थॉट्स आई हैव, आई विल ट्राई टू इम्पोज दोज थॉट्स दोज आइडियाज ऑन यू, कि तुम भी वो मानो। यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। अरे नहीं, प्रकृति ने ही जब मुझे अलग बनाया, तुम्हें अलग बनाया, तो हम दोनों सेम पॉइंट पे कैसे आ सकते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम हार्मोनी में आ सकते हैं, और सेम हार्मोनी ही लक्ष्य होना चाहिए। पर हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हम हार्मोनी भूल गए और सेल्फ इम्पोजिशन की धारणा आ गई। और जो भी रिलेशनशिप, पति पत्नी, इवन खाली पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात छोड़ो, माता पिता, जो बच्चों और पेरेंट्स में जो कनेक्शन है, वहां भी अगर हार्मोनी खराब हो गई, वो खराब हो जाएगा। तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उनमें भी हार्मोनी नहीं है, तब खराब हो जाएगा। आप देखना, जो दोस्त है 3-4, एक ग्रुप है अच्छा, उसमें देखना एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, एक अच्छा स्पोर्ट्स में है, एक एकदम बकायत आदमी है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी उनमें एक हार्मोनी है। आपको लगेगा कि चारों दोस्त बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट लाइकिंग के हैं, डिफरेंट हर चीज के हैं, लेकिन स्टिल यू विल फाइंड कि दे आर वेरी टुगेदर विद ईच अदर। अमेजिंग बॉन्डिंग है। वो क्या है? दैट इज कॉल्ड हार्मोनी। तो वो जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया इस चीज के बारे में, कि किस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा जब बजता है, एक पूरा का पूरा म्यूजिकल कंसर्ट जब बजता है, तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, लेकिन उनमें हार्मोनी एक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। लेकिन ये तो खैर मनोभाव है, हो सकता है कल्पना हो। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने एक यंत्र विकसित किया, जो यंत्र बताता है कि व्यक्ति से जो तरंगे निकल रही हैं वे रिपल्सिव हैं या अट्रैक्टिव। आपको वो तरंगे, वो जो वाइब्रेशन आपके बॉडी का है, वो आपको रिपल्सिव देता है कि अट्रैक्टिव लगता है। उस यंत्र के पास जैसे आप, एक मिनट, ये चल रहा है कि नहीं?
उस यंत्र के पास जैसे आप वजन तौलने की मशीन पर खड़े होते हो और कांटा घुमाकर बताता है कि ऐसे ही उस मशीन के सामने खड़े हो जाओ, कांटा घूमकर बताना शुरू कर देता है कि इस व्यक्ति की जो किरणें निकल रही हैं वे लोगों को दूर हटाने वाली होंगी कि पास खींचने वाली होंगी। अब मुझे नहीं मालूम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, बट हाँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस हम सभी का है कि कुछ लोगों का सानिध्य हमको अच्छा लगता है, कुछ लोगों का के आसपास जाना, कुछ लोगों का सानिध्य है, कुछ लोगों का कनेक्शन कुछ लोगों के आसपास हमें पसंद नहीं आता, रिपल्सिव लगता है। कुछ तो होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है चीजें। कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ लोग लगता है कि ना कि भाई इससे बात करूं मजा आ जाता है, ये थोड़ा सा भी इसको मैं देख लूं तो एक मूड फ्रेश हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इसको देख लूं तो मूड खराब हो जाता है, अननेसेसरी, पता भी नहीं वो क्यों। वो इस इंसान में ऐसी तरंगे होती हैं कि वो इतना नेगेटिव वाइब लेके चलता है कि जो भी उससे बात कर रहा है मूड खराब हो जा रहा है उसका। आज नहीं कल जब हम मनुष्य जीवन में और थोड़ी गहराई में समझेंगे, ओशो कहते हैं, तो हम पाएंगे इन सत्यों का पता चलेगा। और अगर आज वर्षा खो गई, और आज अगर अन्न खो गया, और अगर आज सब कुछ खो गया और सब दुर्दिन दुख से भर गया, तो उसका कुल कारण इतना ही नहीं कि संख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। उसका कुल कारण इतना ही नहीं कि पृथ्वी की पैदा करने की क्षमता कम हो गई, ऐसा भी नहीं। उसका कुल कारण इतना नहीं कि हम वैज्ञानिक खाद नहीं डाल पा रहे, उसमें गुड फर्टिलाइजर नहीं डाल पा रहे, इसलिए पृथ्वी ने अनाज उपजना बंद कर दिया, ये रीजन नहीं होगा। उसके और गहरे कारण भी होंगे। मनुष्य से जो तरंगे निकलती थी, सारी प्रकृति से उन तरंगों का जो तालमेल था वह टूट गया। तो एक बैलेंस की बात चल रही है, किस तरह से एक बैलेंस बनता है। तो अनाज भी इसलिए उग रहे हैं, चिड़िया भी इसलिए चहचहा रही हैं, भौरे भी इसलिए भिनभिना रहे हैं फूलों के ऊपर, हवाएं भी तभी चल रही हैं। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है कि हम इंसानों को सर्वाइवल की जो भी चीजें इस पृथ्वी पे उग रही हैं, आ रही हैं, वो तभी तक है जब तक हमारा और उनका एक तालमेल है। जिस दिन वो तालमेल खराब होगा, उस दिन चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। याद रखना, पूरा का पूरा खेल तालमेल का है। जो इनर हार्मोनी थी वह टूट जाएगी। मनुष्य ने अपने हाथ से ही तब तालमेल तोड़े हैं। वह अकेला खड़ा हो गया दुश्मन की तरह, ना बादलों से कोई दोस्ती, ना नदियों से कोई प्रेम। वे लोग आज हमें पागल मालूम पड़ते हैं जो किसी नदी को नमस्कार करते हैं। हमें अक्सर लगता है ना, देखो अभी दुर्गा पूजा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा आती है, देखिएगा आपको पता है कि नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नदी के थ्रू उस सूर्य की ही पूजा होती है, और ये सदियों से पूजा होते जा रही है छठ पूजा। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही भावना है कि हमें प्रकृति ही जीवन दे रही है और प्रकृति के बिना हम नहीं। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा अल्टीमेट सोर्स है, हम उसी के सामने ही सर झुकाते हैं। ओशो बोलते हैं कि हमें वो पागल मालूम पड़ते हैं आज जो नदी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सर झुकाते हैं। पागल है, नदी को नमस्कार कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। एक ऐसे तो पागलपन लगता ही है, नदी को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहली बार नदी को नमस्कार किया था, उनके भाव का आपको कुछ ख्याल है क्या? कि जो पहली बार जिन लोगों ने नमस्कार किया होगा नदी को, पहाड़ों को, पेड़ों को, वो किस सेंस में किया होगा आप इमेजिन कीजिए। पहली बार जब जिसने नतमस्तक किया होगा नदियों के सामने, जिन्होंने पहली बार नदी के चरणों में सिर रखा होगा, उनके भाव, उनकी फीलिंग क्या होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। जरूर उन्होंने नदी में से एक मैत्री, एक हार्मोनी का अनुभव किया होगा। अब ये बात देखो ओशो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम जो भी किसी को पूजा पाठ करते भी हैं, प्रणाम करते भी हैं, तो हम बहुत चीजें इन्फ्लुएंस के तौर पर करते हैं कि हाँ भाई फलना से हम सीख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा होता है, तो हमने कर डाला। तो ओशो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि जो हम कर भी रहे हैं, यूज कर भी रहे हैं, वो तो चलो हम इन्फ्लुएंस होके चलो पेड़ पौधों को हमने बोल दिया कि हाँ भाई हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमने कर दिया। लेकिन जिन्होंने पहली बार किया होगा, उन्होंने ऐसा क्या पाया होगा उन नदियों में, उन पेड़ों में, कि उनका सर झुक गया उनके सामने। कुछ तो एक अनुभव महसूस किया होगा उन लोगों ने। तो जो पहाड़ों पर चढ़कर नमस्कार करने गए थे, उनके भावों का कुछ ख्याल है आपको? लेकिन आज की दुनिया में भाव सिर्फ बिना भाव की चीज है। उनका कोई भाव नहीं रह गया, उनका कोई मूल्य नहीं रह गया, उनका कोई मूल्य ही नहीं है। भावपूर्ण होना मूर्खता हो गई है आज। इससे बड़ी हालांकि मूर्खता और कुछ नहीं है, पर क्या करें, भावपूर्ण होना एक मूर्खता हो गई। यह जो कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ पूर्ण कर्मों से, यज्ञ पूर्ण प्रार्थनाओं से,
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आग जलाकर उसमें गेहूं डालकर वर्षा कर लेंगे। ये बात नहीं कह रहे कृष्ण कि तुमने आग जलाया, एक हवन कुंड बनाया, उसमें गेहूं डाला, ये छिड़का वो छिड़का, उससे बारिश हो गई। नहीं, यह मैं नहीं कह रहा आग जलाकर गेहूं डालकर आप वर्षा कर लेंगे, यह मैं नहीं कहता ओशो कह रहे हैं। मैं उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कह रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह तभी संभव हो पाएगा जब प्रकृति और मनुष्य दुश्मन की तरह नहीं, मित्रों की तरह, प्रेमियों की तरह, एक ही चीज के हिस्से की तरह जिए। तब हमारा पूरा जीवन यज्ञ हो जाएगा। और उस क्षण में अगर हम आग जलाकर भी बादलों से बात करते हैं, उस क्षण में अगर हम आग जलाकर भी उन बादलों का आवाहन करते हैं, अगर हमारी हारमोनी अच्छी है प्रकृति से, तो उसका कोई अर्थ होता है। आज नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी हारमोनी टूट गई उस प्रकृति से, तुम आग जलाओ, चाहे जो करो, चाहे हवन करो, चाहे कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल उस सामंजस्य का है, सारा खेल उस तालमेल, उस हारमोनी का है, उस बैलेंस का है। उस दिन जब इतने भाव से भरकर अगर हम यज्ञ की वेदी बनाते हैं, उसके चारों तरफ नाचकर बादलों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज नहीं हो सकता। आज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने वो हारमोनी, वो भाव हमने खत्म किया है। हमने प्रकृति से दुश्मनी की है, हमने प्रकृति का अपमान किया है, बलात्कार किया है एक तरह से। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन हाँ, हमने किया है। एज ए ह्यूमन हमने प्रकृति का चीरहरण किया है। हर कुछ कर दिया हमने जो नहीं करना चाहिए था प्रकृति के साथ। मैंने सुना है एक गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई। गांव के बाहर यज्ञ हो रहा है, सारे गांव के लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा छाता लगाकर निकल गया घर से, बगल में छाता दबाकर निकल गया। बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, तो यज्ञ किया गया और वो छाता लेके निकल गया। उस दिन लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने कहा, पागल, छाता घर फेंक कर आ, वर्षा तो हो नहीं रही, 2 साल से छाते का क्या करेगा? तो उसने कहा कि आप सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं, मैंने सोचा आपका भरोसा होगा कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसलिए मैं छाता लेके चलता हूं। आप लोग यज्ञ ही कर रहे हो ना वर्षा के लिए, तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ, मैं यज्ञ कर रहा हूं तो वर्षा हो जाएगी, तो इसीलिए मैं छाता ले लेता हूं। पर आप छाता फेंकने बोल रहे हो, छाता घर पे रखने बोल रहे हो। क्या आपको भरोसा नहीं है अपने यज्ञ पर? ऐसा है क्या? आपको ही भरोसा नहीं तो जलाओ आग, डालो गेहूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और जो पास में है वह और खराब करो, जो गेहूं साथ में बचा है वो भी जला दो तुम, उससे कुछ नहीं होने वाला। वह एक छोटा बच्चा भर उस गांव में यज्ञ करने का अधिकारी था, क्योंकि उसके पास सच में वो भाव थी, उसके पास वो आस्था थी, जिस आस्था के साथ वो जा रहा था कि अच्छा, गांव के बड़े बुजुर्ग यज्ञ कर रहे हैं और वर्षा के लिए मैं छाता ले लेता हूं। उस प्रकार का आत्मविश्वास, उस प्रकार का भरोसा, इसे कहते हैं आस्था। बाकी सब, पूरा गांव अधिकारी नहीं था। यह बच्चा अगर सच में ही था तो यही अधिकारी था। लेकिन घर के बड़े बूढ़ों ने डांट डपका कर छाता रखवा दिया। रख छाता, पागल कहीं का, कोई छीन ले, छुड़ा ले, भीड़ भाड़ में टूट जाए। पानी 2 साल से नहीं गिर रहा, गिर गया ऐसे पानी। यह एक ही बच्चा यज्ञ का अधिकारी हो सकता था, और यह एक बच्चा भी अगर पूरे प्राणों से प्रार्थना करे तो बादल भी आ सकते हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। हम इतने अलग नहीं जितने बादल और हम दिखाई पड़ते हैं। तो ओशो ने यहाँ पे एक बात कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि तू अगर कर्म कर, देखो यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ सकता है, देखना, जो मेरे मन में अभी कुछ देर पहले आया था, जो अब चला गया। वो डाउट ये है कि मुझे लगने लगा कि कृष्ण जब कर्मयोग की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बादल और ये वर्षा, अन्न, ये सब बकवास क्यों लग रहा आया बीच में? मुझे ये स्टार्टिंग में ये लगा, मन में लगा। मैं जानता हूं कृष्ण कुछ बकवास नहीं कर रहे हैं, पर एज ए नॉर्मल नॉन इंटेलेक्चुअल एक ह्यूमन क्या सोच सकता है? ये बात कर्म की हो रही थी, अर्जुन को ये सिखाने की, वो सिखाने की, तो ये क्यों आया? इसका क्या अर्थ है? मुझे क्लिक नहीं किया। लेकिन अभी यहां आते तक मुझे एक चीज मालूम पड़ गया कि कृष्ण एक बात हमें समझाते हैं कि तू अगर सच में कर्म योगी है, तू सच में कर्म करना चाहता है, कर्म के रास्ते से ही तू सत्य तक पहुंचना चाहता है, तो तेरा एक ही रास्ता है कि तुझे इस प्रकृति से उस सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तुझे हर अपने आसपास, अगर इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, वो अहम ब्रह्मास्मि तभी वो फलित होगा, जिसको मैंने कल अगर बनाया था, अगर फोटो अगर मेरे पास अभी भी हो, मैं वो दिखाऊंगा फिर से, कि जो अहम ब्रह्मास्मि की जो कल बात चल रही थी कि अगर तुमने कर्म योग के द्वारा ही अहम ब्रह्मास्मि जानने की कोशिश की
कि हर कुछ में मैं ही हूं। वो हर कुछ में मैं ही का मतलब होता क्या है? एक सामंजस्य बनाना। आपके मन में ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो अन्न आप खा रहे हो, जिस जमीन से आता है वो, उस जमीन में वो अन्न जब बोया जाता है, रोपा जाता है, तो जो वर्षा, जो खाद्य पदार्थ, जो छोटे छोटे कीटाणु भी उस अन्न को बनने में मदद करते हैं। और वो जहां से भी, जिस भी प्रोसेस से वो होकर आता है और आप उसको खाते हैं, और आपके शरीर को वो पुष्ट करता है, जीवित करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीजें उस जमीन के कीटे, कीटाणु, जो भी चीजें धूप से लेकर वर्षा तक जो भी चीजें उस पर पड़ी हैं, उससे आप लिंक्ड नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं। और इसी की बात कृष्ण कहते हैं कि एक, जब तक तुम इस समाज के साथ, इस दुनिया के साथ एक, और समाज मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, हर किसी के साथ वो हार्मोनी नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारा कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। तब तक तुम सोचोगे ना कहने को कि नहीं भाई मैं कर्मयोगी हूं, मैं तो सब छोड़ दिया मैंने, कि मैं तो कोई कर्ता का भाव नहीं है। पर तुम्हारा इस संसार के जो भी चीजें हैं उसके साथ तुम्हारा हार्मोनी नहीं है, एक तालमेल नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा अभी तक वो कर्ता का भाव गया नहीं है। क्योंकि जिस दिन वो कर्ता का भाव चला जाए, तो दोस्त मेरे बात समझना इस बात को, जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो डूअर का फीलिंग चला जाए कि तुम कुछ कर रहे हो, उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगा हर कुछ कोई और करवा रहा है मेरे हाथों, हर कुछ कोई कहीं और से आ रहा है। और वो कहीं और है कहाँ? वो कहीं और तुम्हारे आसपास ही है। चाहे वो हवा तुम्हें जीवन दे रही हो, धूप तुम्हें ये सर्वाइवल दे रहा हो, अन्न तुम्हें वो, तो प्रकृति, जो परमात्मा, ईश्वर, जिसकी भी तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, इबादत करते हो, वो इसी के थ्रू ही तुमको, तुम्हें नरिश करता है, तो इसी के थ्रू ही तुमको बचा रहा है ना। वो और क्या कर रहा है? वो क्या आता है? वो तुम चाहते क्या हो? तो आ जाए, तुम्हें गोदी में उठा के घूमने लगे, ये चाहते हो क्या कि भाई ईश्वर आए, वो मुझको, मैं उससे मुलाकात हो तो मेरे को गोदी में उठा के कंधा में बैठा के घुमाए, ये चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होता। वो तो हर पल, वो तो यही बताना चाह रहा है कि मैं हर पल ही तुम्हारे सराउंडिंग में ही हूं। तुम्हें एहसास नहीं है, तुम लगता है कि तुम बहुत इंडिविजुअल हो। तुम्हें लगता है कि जो बारिश भी हो रही है वहां मैं नहीं हूं, बारिश अलग और मैं अलग हूं। तुम इस मिथ्या, इस भ्रम में जी रहे हो। अगर जब तक ये भ्रम का जाल नहीं टूटेगा, वो तुम ब्रह्म की ओर मूव नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जो भी चीज तुम महसूस कर रहे हो, जो भी चीज तुम सोच रहे हो, हर कुछ ही मैं हूं। और तुम दिया बाती जलाए जा रहे हो, मंदिर मस्जिद घूमे जा रहे हो, और तुमको लगता है मैं वहां मिल जाऊंगा, और जो हर वक्त मैं तेरे साथी के सामने खड़ा हूं, तुझे वहां नहीं दिखा मैं। तो इस हार्मोनी की जो बात चल रही है ना, इस श्लोक की, ये श्लोक मुझे शुरू में कुछ देर पहले व्यर्थ मालूम पड़ रहा था, अब मुझे मालूम पड़ रहा है ये श्लोक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोक है, अगर हम समझ पाए इसको तो। इस जगत में कुछ भी अलग अलग, ओशो कहते हैं, इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इस जगत में दूर से दूर तक का तारा भी मेरे हाथों से जुड़ा है, दूर से दूर का तारा भी आपके हाथों से जुड़ा है। अनंत अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे शब्दों की ध्वनि से प्रतिध्वनित है। अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे हृदय की झंकार से झंकृत है, वह मेरे हृदय भी उसकी झंकार से झंकृत है। जीवन एक इकोलॉजी है, एक परिवार है। इस बात को ख्याल में रखें तो कृष्ण का वह सूत्र समझ में आ जाएगा। तो दोस्त, ये जो बात कही गई, जो स्टार्टिंग में बात चली थी ना, कि जो कर्म योग है वो एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है, वो बाहर की यात्रा है कि हर कुछ, सब कुछ में अपने आप को देख लेना, और सब कुछ अपने आप में देख लेना, और सब कुछ में खुद को देख लेना। यही एक्सट्रोवर्ट नेचर था ना, जो कृष्ण ने बताया हमें। तो जब एक बाहरी यात्रा पे हम निकलते हैं ना, तभी ये सामंजस्य, तालमेल की बात हो रही है। अब देखो, आप सोचोगे कि भाई उस समय कृष्ण ने अन्न, वर्षा, यज्ञ, इसकी बात क्यों की होगी? समझो बात को, वो 5000 साल पहले बातें चल रही हैं। उस वक्त तुम ये थोड़ी बोलोगे बिल्डिंग और ये वो। सबसे नियरेस्ट एक इंसान का क्या होता है? भोजन ही ना, उसी से जीवन चल रहा है ना उसका। तुमको बंगला दूं चाहे ना दूं, घर दूं चाहे ना दूं, भोजन चाहिए ना। इसलिए सबसे नजदीक, जिसको तुम बाहर भी देखते हो, छूते भी हो, उसे ग्रहण भी करते हो और तुम्हारे अंदर भी चला जाता है, वो सबसे नजदीक तो हमारा भोजन ही हुआ ना। इसलिए कृष्ण ने इसको जोड़ा कि बेटा तू बात कर रहा है कर्म योग की, बात कर रहा है निस्वार्थ कर्म की, तू बात करता है कर्ता भाव को छोड़ने की, तो एक बात याद रख, तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। ये सब चीज तू फॉलो नहीं कर रहा अगर तू इस बात को नहीं समझता कि जो भी चीज तेरे सिस्टम में है, इस संसार में जो भी भौतिक जीवन में जो भी तुझको दिखता है ना, सब कुछ ही में तू है। हर कुछ ही तुझसे इन्फ्लुएंस्ड है, और तू इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है। कोई भी चीज है आइसोलेशन नहीं, सब चीज एक इकोसिस्टम है।
आज अगर हम इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आज में हम इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मुझे अगर लगे कि इंटरनेट कुछ नहीं है भाई, मेरा कंप्यूटर है, मेरा वो राउटर है, बस हो गया। मेरा ये इतना ही कंप्यूटर सिस्टम है, नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, पूरा का पूरा एक इंटरनेट नेटवर्क जो है, चाहे वो इंट्रा नेटवर्क हो, चाहे इंटर नेटवर्क हो, वो सारा का सारा एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक्ड है और हर कुछ ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सब चीजें। कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप तक अगर ये वीडियो जा भी रही है, सोचो कि एक जगह से निकलती है, कितने रास्तों से किसी सर्वर पे जाती है और उस सर्वर के बाद किस तरह से आप तक पहुंचती है, कितने नोड्स, कितने वायर्स, कितने सर्वर्स और कंप्यूटर क्रॉस करके आप तक ये चीजें जा रही हैं। और आपका एक कमेंट आता है, एक लाइक आता है, कुछ भी सब्सक्राइब आता है, तो किस रास्ते से घूमकर मेरे को लास्ट में यहां पर दिखता है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और आपको लगे कि नहीं मैं इंडिविजुअल यहां पर हूं, आप इंडिविजुअल वहां पर हो, नहीं। अगर हमें यह लग रहा है कि आप अपने फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, आपका इस बाकी दुनिया से मतलब नहीं, तब यह दिक्कत है। हर चीज जुड़ा हुआ है। अगर इस इंटरनेट वर्ल्ड में कहीं भी कुछ शट डाउन होगा तो हर चीज ही कोलैप्स करेंगे एक साथ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कृष्ण इस श्लोक में क्या इतनी स्ट्रांगली ये बात समझाना चाहते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई हो आपको।